क्यों पड़ते हैं श्री जगन्नाथ भगवान प्रत्येक वर्ष बीमार। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। भगवान का बीमार होना यह दर्शाता है कि वे भी मानव रूप में सभी भावनाओं और अनुभवों से गुजरते हैं। यह कथा समझने में मदद करती है कि भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों के साथ बहुत करीबी संबंध रखते हैं और उनके सुख दुख के साथी होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब और लाइक कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। उड़ीसा प्रांत के जगन्नाथपुरी में एक भक्त माधव दास जी अकेले रहते थे। संसार से इनका कोई लेना देना नहीं था। अकेले बैठे बैठे भजन किया करते थे। नित्य प्रति श्री जगन्नाथ प्रभु के दर्शन करते थे और उन्हीं को अपना सखा मानते थे। प्रभु के साथ खेलते थे। प्रभु उनके साथ अनेक प्रकार की लीलाएं किया करते थे। प्रभु उनको माखन चोरी करना भी सिखाते थे। भक्त माधव दास जी अपनी मस्ती में मगन रहते थे। एक बार माधव दास जी को अतिसार उल्टी दस्त का रोग हो गया। वह इतने दुर्बल हो गए कि उठ बैठ तक नहीं सकते थे। पर जब तक बना वे अपना कार्य स्वयं करते रहे और सेवा किसी की लेते भी नहीं थे। कोई कहे, महाराज जी हम कर दे आपकी सेवा, तो कहा करते थे, नहीं, मेरे तो केवल एक जगन्नाथ जी हैं, वही मेरी रक्षा करेंगे। ऐसी दशा के कारण उनका रोग और बढ़ता चला गया। वो उठने बैठने में भी असमर्थ हो गए। तब महाप्रभु स्वयं सेवक बनकर उनके घर पहुंचे और माधव दास जी को कहा कि हम आपकी सेवा कर दें महाराज। अपने प्रिय भक्तों के लिए प्रभु क्या क्या नहीं करते, क्योंकि उनका इतना रोग बढ़ गया था कि उन्हें पता भी नहीं चलता था कि कब मल मूत्र त्याग देते थे। वस्त्र और शरीर खराब हो जाता था। उनके शरीर से दुर्गंध आने लगती थी। उन वस्त्रों को भगवान श्री जगन्नाथ जी अपने हाथों से साफ करते थे। उनके पूरे शरीर को साफ करते थे, उनको स्वच्छ करते थे। इतनी सेवा कोई अपना भी नहीं कर सकता जितनी सेवा महाप्रभु ने अपने भक्त माधव दास जी को की है। जब माधव दास जी को होश आया तब उन्होंने तत्काल अपने प्रभु को पहचान लिया, यह तो मेरे प्रभु हैं। एक दिन तो श्री माधव दास जी ने पूछा लिया, प्रभु आप तो त्रिभुवन के स्वामी हो, आप मेरी सेवा कर रहे हो, आप चाहते तो मेरा ये रोग भी दूर कर सकते थे, रोग दूर कर देते तो ये सेवा ही नहीं करने पड़ती। इस पर महाप्रभु ने कहा, देखो माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट नहीं सहा जाता, इसी कारण तुम्हारी सेवा मैंने स्वयं की। जो कर्म होता है उसे तो भोगना ही पड़ता है। अगर आप उसको काटोगे नहीं तो इस जन्म में नहीं, पर उसको भोगने के लिए फिर आपको अगला जन्म लेना पड़ता। और मैं नहीं चाहता कि मेरे भक्त को फिर से कर्म के कारण अगला जन्म लेना पड़े दुख भोगने के लिए। इसलिए मैंने स्वयं तुम्हारी सेवा की। लेकिन अगर फिर भी तुम कह रहे हो तो भक्त की बात भी नहीं टाल सकता। भक्तों को सहायक बनकर प्रभु उनको कर्म के दुखों से कष्टों सहज ही पार कर देते हैं। अब तुम्हारे पिछला जन्म के कर्म में ये 15 दिन का रोग और बचा है, इसलिए 15 दिन का रोग तुम मुझे दे दे। 15 दिन का वो रोग जगन्नाथ प्रभु ने माधव दास जी से ले लिया। इसलिए आज भी जगन्नाथ भगवान रोगी होते हैं। भक्तों की वत्सलता के चलते आज भी वर्ष में एक बार जगन्नाथ भगवान को स्नान कराया जाता है, जिसे स्नान यात्रा कहते हैं। स्नान यात्रा करने के बाद हर साल 15 दिन के लिए जगन्नाथ भगवान आज भी बीमार पड़ते हैं। 15 दिन के लिए मंदिर बंद कर दिया जाता है। कभी भी जगन्नाथ भगवान की रसोई बंद नहीं होती, पर इन 15 दिन के लिए उनकी रसोई बंद कर दी जाती है। भगवान को 56 भोग नहीं खिलाया जाता है, तो उसकी जगह पर इन 15 दिनों भगवान को काढ़ों का भोग लगाया जाता है। इस दौरान भगवान को आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का भी भोग लगाया जाता है। जगन्नाथ धाम मंदिर में तो भगवान की बीमारी की जांच करने के लिए हर दिन वैद्य भी आते हैं। काढ़े के अलावा फलों का रस भी दिया जाता है। वहीं रोज शीतल लेप भी लगाया जाता है। बीमारी के दौरान उन्हें फलों का रस, छेना का भोग लगाया जाता है और रात में सोने से पहले मीठा दूध अर्पित किया जाता है। भगवान जगन्नाथ बीमार हो गए हैं और अब 15 दिनों तक आराम करेंगे। आराम के लिए 15 दिन तक मंदिरों के पट भी बंद कर दिए जाते हैं और उनकी सेवा की जाती है।
ताकि वे जल्दी ठीक हो जाएं। जिस दिन वे पूरी तरह से ठीक होते हैं उस दिन जगन्नाथ यात्रा निकलती है, जिसके दर्शन हेतु असंख्य भक्त उमड़ते हैं। इस कहानी का सांकेतिक अर्थ यह है कि भगवान भी मानव रूप में अवतार लेकर मनुष्यों की तरह जीवन के हर पहलू का अनुभव करते हैं, यहाँ तक कि बीमार होना भी। इसके माध्यम से भक्तों को यह संदेश मिलता है कि जीवन के हर पहलू को भगवान के आशीर्वाद के रूप में स्वीकार करना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप सभी को तहे दिल से आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाप्रभु।